तो चलो आज हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में कुछ एडवांस चीज़ों के बारे में, आज बैंक निफ्टी के बारे में आज सीखेंगे, प्राइस एक्शन के बारे में। और मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा कि मैं आप जब मैं पूछूँ ना तब माइक ऑन किया करो, और अदरवाइज अगर मैं नहीं पूछता हूँ तो माइक को आप टर्न ऑफ कर रखो, क्योंकि परेशानी होती है, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके। तो आज कौन सी टॉपिक पे क्लास चलाया जाए? कि मैं अपने से टॉपिक स्टार्ट करूं, कि आप लोग को कोई ऐसा कि कोई टॉपिक है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिससे रिलेटेड आपके बहुत मल्टीपल टाइम लॉस हो जा रहे हैं, कुछ उस पे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर आप लोग के पास कोई टॉपिक है तो आप सर बता। जैसे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है पर जो टारगेट होता है ना वो अचीव नहीं हो पा रहा। आप स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है और टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है, यही ये आपका आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है? कि क्यों सबसे ज़्यादा हाँ स्टॉप जी लॉस सर। हिट होते हैं और टारगेट अचीव नहीं हो पाते हैं। ये आज का ये टॉपिक हो गए। तो देखो, इसके पहले मैं बताता हूँ आपको। पहले समझो क्यों हमारे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं और क्यों टारगेट को मैं अचीव नहीं कर पाता हूँ। सबसे पहली रीज़न है हमारा जो स्टॉप लॉस हिट होने का कारण, कि जब भी आप ट्रेड प्लेस ऑर्डर कर रहे हैं, जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं, तो ट्रेड लेने से पहले ही आपके माइंड में वो लॉस आप देख चुके हैं, या लॉस आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं इस ट्रेड लूँगा तो इसमें मुझे लॉस ही होगा। ये पहले से ही आपका माइंड में कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चंस है या जो थॉट है वो पहले से ही पहले चल रहा है, कि मैं जो भी ट्रेड ले लूँगा उसमें मुझे लॉस होगा। क्यों? इसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि आप जब से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपने लॉस झेला है, प्रॉफिट बहुत कम टाइम झेला है, प्रॉफिट आपने बहुत कम समय में कम बनाया है, और लॉस आपने बहुत ज़्यादा किया है। तो जो चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा होती हैं, उन चीज़ों पे माइंड एक्टिवेट बहुत ज़्यादा होती है। मे आई राइट या रॉन्ग? हेलो? सही कह रहे हो सर। सही कह रहा हूँ ना? तो अब जैसे कि सपोज डाउट कि जब भी मैं हाँ ट्रेड जी। ले रहा हूँ तो मेरे को लॉस हो रहा है, तो इससे हम लोग बचे कैसे? ये तो हमारी प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम को सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अब चर्चा करेंगे, कि ये जो लॉस हो रहे हैं, ये लॉस को हम लोग कैसे इसको मतलब अंडर एवॉइड करें, इसको कैसे नज़रअंदाज करें, और एक प्रॉफिटेबल जर्नी को हम लोग कैसे स्टार्ट करें। यहाँ पे अब हमारी एक सॉल्यूशन के तौर पे मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। आप लोगों ने मार्केट में जितना लॉस कर रखा है, डजेंट मैटर, ये मार्केट को भी मतलब नहीं है कि आपने मार्केट को कितना दिया, और ये आपको भी ये डिसाइड कर लेना होगा, ये यानी कि आपको भी ये मान लेना होगा कि मैंने जो मार्केट को दिया है अब उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। देखिए, जब लाइफ में किसी चीज़ों को मतलब नहीं होता है ना, तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ठीक है? और जिस चीज़ों को आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जो वैल्यूएबल चीज़ होते हैं आपके बारे में लाइफ में, तो उस चीज़ों को बारे में आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। तो अब आपको जितना मार्केट में लॉस कर बैठे हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि सोचने से आपने जो लॉस किया है वो लॉस रिकवर होने वाले नहीं है। हाँ, इसको अगर बार बार आप सोचते हैं, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगर इसके बारे में आप थिंकिंग करते हैं, तो इससे आपकी ट्रेडिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और जब आप ट्रेड करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगेन फिर से लॉस कर बैठते हैं। रीज़न? क्योंकि आपके माइंड में वो पहले से चल रहा है कि मुझे जो लॉस किए हैं हमने, उस लॉस को रिकवर करना है, क्योंकि अब आप प्रॉफिट के लिए नहीं ट्रेड कर रहे हो, आप अब लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि मेरे जो पैसे मैंने लॉस किए हैं कम से कम वो मेरे पास आ जाए। तो ये डेफिनेटली सभी के बारे में, सभी के साथ ऐसा होता है, लेकिन आप जो जिस वे में सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, इससे कभी भी आपका लॉस रिकवर नहीं होने वाला है। आप बेफिक्र होकर के जब ट्रेड करेंगे,
तब जा कर करके कहीं ना कहीं जब आपके अंदर से डर, जिसको बोला जाता है मार्केट में एक ग्रीड और एक फियर, ये दोनों होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में से आपको कब ग्रीडी बनना है कब फेयर बनना है ये भी आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ट्रेड लेने से पहले फियर हो सकते हो, ट्रेड लेने से पहले डर सकते हो, जब ट्रेड प्लेस ऑर्डर कर दो उसके बाद डरना एक मूर्खता का बात है। यानी कि जब आप डरते हो तब फिर यहाँ से आपको एक स्टॉप लॉस ही मिलने वाली है, आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना कर करके जाओगे। रीज़न क्या कि जैसे ही ऑर्डर आपने प्लेस किया, प्लेस करते ही आपने यहाँ पे मन में आपके सवाल आने लगे कि इसमें लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कितना स्टॉप लॉस रखूँ, कहाँ पे रखूँ स्टॉप लॉस कि मेरा स्टॉप लॉस ना हिट हो। इस तरीक़ा के जो क्वेश्चन है आपके माइंड में एराइज होना चालू हो जाते हैं। इसके वजह से एंड ऑफ द देखेंगे कुछ समय के बाद वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको 10% सेटअप चाहिए, और ये सेटअप आप बहुत आसान से सीख जाइएगा, और 90% आपका माइंडसेट चाहिए। मैं बहुत बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर को सुना हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि जो दुनिया में सबसे सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, वो शरीर के ऊपर यानी कि माइंड वाले हिस्सा पे, सर से ऊपर पे खर्चा करते हैं। तो आप ट्रेडिंग में भी अगर सफल होना है ना, तो आप जो सर के ऊपर वाला हिस्सा है उस पे काम करना कोशिश कीजिए, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना सीखिए। और ये कैसे बनेगा, आप इसको थोड़ा सा योगा मोटिवेशनल चीज़ों को सुनते रहेंगे तो आपके लाइफ में ये जो लॉस वाली जो डरावनी थिंकिंग है ये धीरे धीरे रिमूव होने लगेगी। लाइफ जीने का मज़ा कब आता है, जब आप बेफिक्र होकर लाइफ जीते हो। अब बेफिक्र होकर लाइफ कब जीते हो, जब आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता है। और डर क्यों नहीं होगा, जब आप ये सोच लोगे कि देखो लॉस करना आपके हाथ में है, आप जितना चाहोगे उतना लॉस करोगे, ठीक है। तो जो चीज़ आपके हाथ में है उसको कंट्रोल कर सकते हो, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो लॉस को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले जब भी आप ट्रेड करो, ट्रेड करने के पहले 1000 बार उसके बारे में प्रिडिक्शन करो, एनालिसिस करो, और जैसे ही ऑर्डर प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद सारी चीज़ें भूल जाओ। लॉस नहीं तो टारगेट, ये दो चीज़ लगा दो। जैसे ही ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑर्डर प्लेस कर कर करके स्टॉप लॉस लगा दो। स्टॉप लॉस लगा दो, मान लो कि आपने 200 रुपये पे किसी ऑप्शन को बाई किया, 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, 180 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दो, और 40 रुपये का मेरे को टारगेट लेना है तो 240 का लिमिट लगा दो, लिमिट ऑर्डर लगा दो, टारगेट। अब क्या होगा, प्राइस 200 पे है, इधर जाएगा तो स्टॉप लॉस, इधर जाएगा तो टारगेट, और लगा कर 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 करके अपना जो ट्रेडिंग टर्मिनल है, मोबाइल है, उसको क्लोज कर दो, बंद कर दो। जो ट्रेडिंग जो आप ब्रोकरेज यूज़ करते हो उसको क्लोज कर दो मोबाइल में, उसको देखो ही मत, छोड़ दो। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया है, 180 का स्टॉप लॉस लगा दिया है, और 240 का मैंने टारगेट लगा दिया है। अगर इसके बारे में किसी को अगर आइडिया नहीं होगा कि कैसे स्टॉप लॉस कैसे टारगेट लगाते हैं एक ही साथ, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाया हूँ, आप वहाँ पे चैनल पे जाकर कर देख सकते हैं। मैं सपोज दैट फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको अगर ऑर्डर लगाते ही डर लगता है कि स्टॉप लॉस हो जाएगा या स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या टारगेट मिलेगा या नहीं, आप 10 ट्रेड ऐसे करो। मान लीजिए कि जितना पे बाई कर रहा है, जितना का स्टॉप लॉस लगाना है, 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, तो 180 का यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो 180 का एस लगा दो, और 240 का जितना आपको प्रॉफिट लेना है 240 का टारगेट लगा दो। टारगेट लगा कर करके अपना ब्राउज़र है जो आप जिस ब्रोकरेज में डीमेट अकाउंट में ट्रेड करते हो उसको क्लोज कर दो मोबाइल में, उसको आधा 1 घंटा तक देखो ही मत, छोड़ दो। 1 घंटा के बाद देखो, मैं रियलिटी बता रहा हूँ ना। अगर 1 घंटा के बाद देखोगे ना, अगर ये आपको लॉस हो जाएगा ना, तो दूसरा ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। आप अपने माइंड को वहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे, और इस चीज़ों को आप 10 ट्रेड एवरी डे कोशिश करें, 10 ट्रेड ऐसे करने के लिए आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा। और जब आप स्क्रीन देखते रहते हैं, जैसे ही बाई करते हैं, और ये वाला जब प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट होने लगता है, जैसे ही रेड दिखाने लगता है ना, तो आपका ईगो उस ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाता है, और आपका माइंड जो होता है ना, वो रिवेंज लेने के लिए अब तैयार हो जाता है कि मेरा लॉस क्यों हो गया, मैंने सही जगह पे लिया, मेरा ही लॉस हो रहा है।
ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं एक और ट्रेड लेकर के देखता हूँ, शायद मैं उसमें भी प्रॉफिट लॉस को रिकवर करूँगा। अब इस लॉस को रिकवर करने के लिए आप ट्रेड करोगे और फिर सेकेंड ऑर्डर प्लेस करोगे तो वो भी, उसमें भी लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पहले से ही माइंड डरा हुआ है। तो बिन डर करके ट्रेडिंग करने से आपको ने कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। ये होता ही है सभी लोगों के साथ। आप भी इस चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे और रियलाइज़ करते होंगे। मैं जो बताया हूँ मात्र 10 दिन, 10 डेज़, कुछ नहीं जाएगा। पहला ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, आधा एक घंटा के लिए मत देखो। अगर टारगेट गया होगा तो हिट कर देगा, स्टॉप लॉस अगर गया होगा तो हिट कर देगा, ख़त्म, बाज़ार ख़त्म। अब बाज़ार जब ख़त्म हो गया तो आप जब देखोगे एक घंटे के बाद तो या तो टारगेट मिला होगा या तो लॉस मिला होगा। अगर लॉस मिला होगा तो आप दोबारा ट्रेड करने की हिम्मत नहीं रहेगी आप में, दोबारा ट्रेड नहीं ले पाओगे, यहाँ पे रिवेंस ट्रेड नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप एक डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, एक नया रूल्स बनाए हो जो आपने, नए नई चीज़ों पे माइंड हम लोग को ज़्यादा एक्टिव होता है। एक नया रूल्स बनाया है और उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो तो माइंड आपका वहाँ पे इस चीज़ों को एक्टिव कर लेगा कि नहीं अब मुझे फिर कल ट्रेड करना है, क्योंकि मुझे 10 दिनों तक ये कर करके देखना है। टारगेट अचीव हो जाएगा तो फिर दोबारा आपको डर लगेगा कि नहीं, मैंने जो प्रॉफिट बनाया है मैं सेकेंड ट्रेड लूँगा तो कहीं ना कहीं ये मेरा प्रॉफिट भी लॉस हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा। तो आपके अंदर एक डर बैठ जाएगी। तो फिर क्या करोगे कि आप प्रॉफिट को भी नहीं गवाओगे, जो प्रॉफिट होगा उसको लेकर करके चले जाओगे। आप 10 डेज तक करो, आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ये चीज़ों को होने वाला है। हेलो। और सर एक एक दिन में कितनी ट्रेड ली? एक दिन में एक ट्रेड लो सर। मैं अभी भी मैं बता रहा हूँ ना, अभी भी मैं, मेरे को 2019 से मैं एक्टिव हूँ मार्केट में। मैं अगर फर्स्ट ट्रेड मेरा लॉस हो जाता है ना सर, ये मेरा फर्स्ट ट्रेड लॉस हो जाता है तो मेरी एक डिसिप्लिन मैंने बनाया है। क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट में गवाया था वो रिवेंस ट्रेड के कारण। मैं सबसे ज़्यादा अपने पैसों को, मतलब कैपिटल, एफडी सारे को डिप्लॉय कर दिया था रिवेंस ट्रेड के कारण। क्योंकि जैसे ही लॉस होता था मैं फिर सेकेंड ट्रेड प्लेस कर देता था। क्योंकि प्रॉफिट आपके तो यहाँ पे माइंडसेट से बनते हैं ना, कि आपका माइंडसेट क्या है। एक एक देखिए, एक सिक्के का दो पहलू होते हैं, एक हेड या एक टेल जो होता है ना। एक ही सिक्का होता है उसका, लेकिन दो पहलू होता है। आप किस वे में इसको ले रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा नए ट्रेडर का पैसा होता है रिवेंज ट्रेड में लॉस। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप दिन में एक ट्रेड लो। अब देखो बताते हैं क्या, कि अगर आप इसका बेनिफिट्स क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। हम लोग को यहाँ पे 20 या 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन मिलता है करने के लिए। 20 या 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन मिलता है, मोटा मोटी मानो कि 20 दिन मान लो कि चलो। अब 20 दिन में हमने क्या किया कि 20 ट्रेड लिया और 20 एक ट्रेड लिया, ठीक है। 20 ट्रेड में से मैंने 20 ट्रेड में से मान लीजिए कि मुश्किल से मुश्किल 10 ट्रेड लॉस कर दिया और 10 ट्रेड प्रॉफिट किया। तो यहाँ पे कितना हो गया? जीरो। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, जीरो हो गया। 10 ट्रेड लॉस किया, 10 ट्रेड प्रॉफिट किया, तो हमारे पास कितना हो गया? जीरो। कुछ भी नहीं बचा, मतलब हम जीरो पे खड़े हैं। लेकिन ये जो जीरो के बाद जो आपने चीज़ों को सीखा ना, वो अगले मंथ ये वाला जीरो क्या हो जाएगा कि आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1 ट्रेड लिया, मार्केट बंद, फिर नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे। रीज़न क्यों? क्योंकि देखिए पैसे आपके पास लिमिटेड है। आप टाटा अंबानी है नहीं कि आपके पास 10 करोड़ 15 करोड़ रुपया, या कोई बड़े थी स्टॉक ब्रोकर नहीं है कि आप 50 करोड़ से लेकर के ट्रेड कर रहे हैं। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं 10,000, 5,000, 3,000, 7,000 से ट्रेड कर रहे हो। और ट्रेड करने के लिए आपके पास आप ये भी जान रहे हो कि हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट है। इस अमाउंट को अगर खो जाने के बाद फिर मैं अमाउंट फिर से वो यूटिलाइज नहीं कर पाऊँगा, उसको फिर से मैं अरेंज नहीं कर पाऊँगा। अमाउंट आपकी लिमिटेड है। तो उसको क्या करें कि आप डेली एक ही ट्रेड पे उसको कंबाइन कर दें कि एक ट्रेड अगर प्रॉफिट हो जाएगा बंद, एक ट्रेड लॉस हो जाएगा बंद करेंगे। जब आप अपने कैपिटल को बचाने के चक्कर में ट्रेड करोगे ना सर, अगर मार्केट को आप एवरीडे देख रहे हो और एक भी ट्रेड नहीं ले पा रहे हो तो समझ लो कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की जर्नी को स्टार्ट कर चुके हो। ये होता है। स्क्रीन देख कर अपने आप को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है।
ये समझ लो ना कि अगर आप स्क्रीन देख कर करके आप अपने आप को कंट्रोल कर ले रहे हो, तो आप एक सिस्टमैटिक एंड प्रोफेशनल और डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए तैयार हो चुके हो। तो आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक ट्रेड ही एवरीडे डिसाइड करो, क्योंकि ये जान रहे हो अगर आप 5 ट्रेड करोगे ना तो ये लगातार आपको 5 दिन लॉस देने वाला है, क्योंकि शुरुआती दौर में ही मार्केट आपकी माइंड को टेस्ट करता है, माइंडसेट को टेस्ट करता है कि आप किस लायक हो, आप कितना एप्लीकेबल हो। आप लोग अगर इस सिस्टम को भी फॉलो करोगे तो आप 5 6 7 दिन तक आपको लॉस देगा लगातार, और 7 दिन तक लॉस दोगे तो आप इस स्ट्रैटेजी को या इस सेटअप को डिप्लॉय कर दोगे, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दोगे, और फिर कहोगे कि यार मेरा लॉस हो जा रहा है, 7 दिन भी ट्राई किया तो इसको में लॉस हो जा रहा है। फिर क्या करोगे, 8 9 दिन से फिर 1 2 3 ट्रेड लेना चालू कर दोगे, और उसी में आप क्या करोगे कि आप सारे कैपिटल को लॉस्ट कर दोगे। लेकिन यही अगर 10 दिन तक 20 दिन तक लगातार करते रहोगे ना, तो फिर आपको धीरे धीरे जो ये लॉस होना बंद हो रहा है ना, आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट हो जाएगी ना, वो आप एक परफेक्ट एंट्री के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर होता क्या है कि मार्केट ओपन होते ही आप कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश करते हो कि अरे वो सर ने ये बताया यहाँ पे ये बाई कर लो, वो सर ने ये बताया इसको पे यहाँ पे सेल कर दो। अपने माइंड से आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप दूसरे का माइंड से ट्रेड कर रहे हो, और दूसरे का माइंड से आप कभी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो होता क्या है कि यहाँ पे माइंड आपका काम नहीं करने लगा और आप दूसरे के कहने पे ट्रेड करने लगे, तो वो आपके लिए यूजलेस होगा। ठीक है, सीखने के लिए आप लेबल निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको माइंड अपना ही लगाना होगा ट्रेड में। और अगर आप ऐसे करते रहोगे ना एक एक ट्रेड एवरी डे, तो आपका जो माइंड है वो राइट एंट्री के लिए वेट करेगा कि अरे नहीं, मैं जिस स्ट्रैटेजी, आपने जिस दिन जितना भी मार्केट में समय दिया होगा, आपके लिए ना एक ना एक कोई एक फेवरेट स्ट्रैटेजी बन गया होगा कि अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो तो ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करोगे। अगर आप, एक मिनट, अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को यूटिलाइज करने लगोगे। अगर आप पैटर्न, अगर आप डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न या फ्लैग पैटर्न या कोई भी पैटर्न ब्रेकआउट ट्रेडर हो, तो आप पैटर्न बनने का वेट करोगे। जब अपने एंट्री के लिए वेट करोगे ना, तब आपका वहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री मिलने लगेगा, क्योंकि आपने डिसाइड कर रखा है कि हमें दिन में एक ही ट्रेड करना है। तो आप बेहतर से बेहतर ट्रेड और बेहतर से बेहतर एंट्री का मौका ढूंढेंगे कि जहाँ से मैं एंट्री करूँ वहीं से मेरे को प्रॉफिट हो। तो इन चीज़ों के लिए जब बैठोगे ना आप धीरे धीरे, और ये इस चीज़ों को 1 से लेकर करके 20 दिन तक करोगे ना, तो ये जो आपका अकाउंट है ये ऑटोमेटिकली ग्रीन नहीं होगा। ये जो बहुत ज़्यादा रेड होता था वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, और कम होने के बाद आप उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हो। मैं सर अभी भी बता रहा हूँ ना, मैं 10,000 से ही कैपिटल में ट्रेड करता हूँ। मैं कैपिटल को कभी नहीं बढ़ाता हूँ, मैं 10,000 से ही ट्रेड करता हूँ, और इस कैपिटल को एंड ऑफ द मंथ डबल करने की कोशिश करता हूँ, और एक दिन में भी नहीं, डबल। क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चलेंगे ना, तो ये चीज़ बहुत कम समय में आपको मिल जाएगा। और एवरी डे अगर 10,000 को 20,000 बनाने के चक्कर में हो तो एक दिन में ही वो पैसा चला जाएगा। और जब भी ट्रेड करो, जैसे सपोज डैट आप 10,000 रुपया लेकर के ट्रेड कर रहे हो, आपके पास 10,000 रुपया है, ठीक है, 10,000 रुपया है, तो आप जब भी ट्रेड करो ना, तो एक परसेंटेज वाइज उसको कैलकुलेट करके ट्रेड करो। ट्रेडिंग इज लाइक ए बिजनेस, नॉट ए गैम्बलिंग। तो आप हमेशा इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे। अब 10,000 का अगर इसमें आपको डेली का 500 रुपया भी मिल रहा है, तो अप्रोक्स ये आपको 5% हो गया सर। और यही अगर आप बैंक में जाओगे तो एक मंथ में आपको यहाँ पे 6% रिटर्न मिलेगा। आपको 1 लाख पे अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको मंथली 6% रिटर्न मिलेगा, यानी कि अप्रोक्स 600 रुपये 1 लाख में। और यहाँ पे आप और 10,000 रुपये पे अगर 500 रुपया भी मिल रहा है तो लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप रिटर्न वाइज देखेंगे तो यहाँ पे 500 रुपया है 5%। अगर मंथली 20-25 अगर करते हैं तो 100% का रिटर्न हो जाएगा सर इन मंथ में। 20-25 20 अगर इंटू 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको 100% रिटर्न मिल जाएगा, यानी कि एक मंथ में ही कैपिटल आपका डबल हो जाएगा। 10,000 लगाया था 20,000 रुपया हो जाएगा। तो इसको हमेशा एक परसेंटेज वाइज रिटर्न करके ही ट्रेड करें तो बेहतर होगा। अगर आपको किसी भी तरह का और कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कहाँ आपको ट्रेडिंग करने में
किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हो? सर एक तो ये पूछनी थी, स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का रखे? देखिए स्टॉप लॉस, देखिए होता क्या है ना कि देखिए आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। देखिए स्टॉप लॉस लगाने का मैं आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। आप ट्रेडिंग कैसे करते हो? ऑप्शन का चार्ट देखते हो कि इंडेक्स का चार्ट देखते हो? हेलो। चार्ट पे करता हूँ सर, चार्ट देख के। इंडेक्स का चार्ट देखते हो? जैसे निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी में, तो बैंक हाँ जी निफ्टी का सर। चार्ट जैसे बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हो कि ऑप्शन का चार्ट देखते हो? हाँ, हेलो। बैंक निफ्टी का सर। बैंक निफ्टी का गुड, बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हो। अब देखो, बैंक। हाँ मैं बता रहा हूँ। अब देखो होता क्या है ना कि आपने यहाँ पे देखा कि एक अनडिसीजन कैंडल, निगेटिव कैंडल बनाया और इसको ब्रेक होते ही हमने यहाँ पे शॉर्ट किया। अब इसको यहाँ पे ब्रेक होते ही शॉर्ट कर दिया। अब ब्रेक होने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे कोई ऑप्शन, मान लीजिए 200 रुपये का ऑप्शन का प्रीमियम है और इस ऑप्शन को आपने बाई किया, तो आप अपने से इसमें लगा रहे हो कि मैं 20 रुपये का स्टॉप लॉस दूंगा और यहाँ पे 40 रुपये का टारगेट लूँगा। तो वो क्या हो जाएगा कि ये टोटली एक रॉन्ग ट्रेड हो जाएगा। रीज़न पहले देखो कि आपने इस लॉस को, ये लो को ब्रेक होते ही ट्रेड किया और आपकी स्टॉप लॉस इसके ऊपर होना चाहिए। तो अगर आप इसको, ऑप्शन के चार्ट से स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं होते हैं, ऑप्शन में स्टॉप लॉस आपका इंडेक्स के चार्ट से ये आपका डिसाइड होता है। अब जैसे कैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। अब प्राइस रेंज को हम लोग यहाँ पे अथी करेंगे। अब मेरे को बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करना है तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो शॉर्ट करना है। अब यहाँ पे मैं देखा कि इस लेवल को ब्रेक होगा, तो ब्रेक होते ही मैं इसको शॉर्ट करूँगा। अब इसका हाई का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूँगा। तो यहाँ पे अगर हाई, तो देखिए अब क्या होता है कि जैसे ही इस लेवल पे ब्रेकआउट होगा और इस लेवल का ब्रेकआउट के इस वाले बीच का जो रेंज है 153 पॉइंट का रेंज है, तो 153 पॉइंट का रेंज का स्टॉप लॉस भी तो होना मांगता है ना। अब 153 पॉइंट इसमें है तो हमारा ऑप्शन का कितना होगा, तो वो ऑप्शन डिपेंड करता है ऑप्शन चैनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। वो चीज़ मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ऑप्शन इंडेक्स को, चार्ट को देख कर करके ऑप्शन में हम कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं। सपोज डैट आपका मान लीजिए कि ऐड द मनी, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं, ऐड द मनी ट्रेड करते हैं, तो बैंक निफ्टी 1 रुपया बढ़ेगा तो ऐड द मनी ऑप्शन में आपका 50 पैसा का मूवमेंट होगा। ठीक है। अगर इन द मनी अगर आप ट्रेड करते हो तो इन द मनी में अगर 1 रुपया बैंक निफ्टी में बढ़ेगा तो इन द मनी में 60 पैसे या बढ़ेंगे। तो ये चार्ट और ऑप्शन चैन के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही स्टॉप लॉस डिसाइड होता है कि हम लोग कैसे करेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 153 पॉइंट का है। अगर ऐड द मनी खरीद रहे हैं तो 153 का कितना हो जाएगा, 153, यानी अप्रॉक्स मान लीजिए कि 75 या 78 रुपये का हमारा यहाँ पे ऑप्शन का स्टॉप लॉस बनता है। तो अब यहाँ पे ये भी देखना है कि हम 78 रुपये का स्टॉप लॉस लेने के लिए सक्षम है कि नहीं है। 78 रुपये का अगर आप 8 रुपये का स्टॉप लॉस लेते हैं तो 2000 पार का एक ही लॉट में हमारा स्टॉप लॉस चल जाएगा। अब ये भी देखना है कि हमारा कैपिटल अगर 10,000 का है और 2000 का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो हमारा यहाँ पे 20% का रिक्स है, तो 40% का हमारा यहाँ पे। सर आपके नेटवर्क नहीं आ रही, आवाज कट कट के आ रही है। हाँ आवाज़ नहीं जा रही है। हेलो हेलो हेलो। आवाज कट कट के आ रही है सर आपकी, नेटवर्क। आपके सर नेटवर्क जा रहे हैं, बार बार आ रही है आपकी आवाज। आवाज़ आ रही है ना, तो ये इसी हाँ चीज़ को तो मैं, सर आप फिर हाँ से बताना कैसे लगाते हैं स्टॉप लॉस। देखिए स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। पहले तो हम लोग इंडेक्स को चार्ट के देखते हैं और चार्ट को देखने के बाद हम लोग, जैसे सपोज डैट मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे इस कैंडल के लो को ब्रेक होकर के, ब्रेक होते ही हमें इसको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है।
तो पहले हम इस क्या करेंगे कि इस कैंडल को मेजर करेंगे कि ये कैंडल कितने पॉइंट्स का है। तो मान लीजिए कि आपका ये 158 यानी कि 160 पॉइंट का ये कैंडल ने बनाया है, और 160 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लेने के लिए बैंक निफ्टी में रेडी हैं कि नहीं, ये भी आपको मनी मैनेजमेंट बताएगा। अब 10,000 की कैपिटल पे अगर ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो वो ऑप्शन डिसाइड करता है कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं, एट द मनी ट्रेड कर रहे हैं, इन द मनी ट्रेड कर रहे हैं, या आउट द मनी ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आउट ऑफ द मनी का ट्रेड कर रहे हैं तो उसकी प्रीमियम कम होते हैं, एट द मनी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसकी प्रीमियम कुछ ज़्यादा होती है, और इन द मनी ट्रेड कर रहे हैं तो फिर उसकी प्रीमियम बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे सपोज डैट मैं एक एग्जांपल के साथ आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप एट द मनी अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में जब 1 रुपया का मोमेंट होगा तो एट द मनी जो ऑप्शन आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें आपको 50 पैसा का मोमेंट होगा, यानी कि इसका हाफ, ये 1 रुपया बढ़ेगा तो इसमें ये 50 पैसा बढ़ेगा। ठीक है, अगर इन द मनी आप ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी 1 रुपया बढ़ेगा तो इसमें आपको 60 पैसा बढ़ेगा। ये कैसे डिसाइड करेंगे आप, एक ऑप्शन चैन की एनालिसिस की चार्ट देख कर करके आपको डिसाइड होगा कि कौन सा बैंक निफ्टी कितना मोमेंट करेगा, तो कौन सा ऑप्शन प्राइस में या कौन सा ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस में कितना पैसा का मोमेंट होगा। ये हम लोग ऑप्शन चैन एनालिसिस से ही इसको डिराइव करते हैं। अब सपोज डैट मान लीजिए कि हमें ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाना है। बेसिक पॉइंट को समझेंगे तो बेसिक पॉइंट को अगर समझेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन का इंडेक्स का कितना का स्टॉप लॉस है, 158, यानी कि मोटा मोटी इसको 160 मानेंगे। और इसको ब्रेक होते ही हमें बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है, उसके जगह पे पुट बाई करना है। अगर एट द मनी हमें पुट बाई करना है तो मान लीजिए कि हमें इसके 200 रुपये पे हमने कोई ऑप्शन की पुट को बाई कर लिया, तो इसमें हमें कितना का स्टॉप लॉस होगा, 160 का हाफ अगर करेंगे तो 80 रुपया का हमें इसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा, यानी कि 80 रुपया का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर के चलना होगा। तो 200 रुपये पे बाई कर रहे हैं तो हमें 120 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब ये भी डिसाइड करना है कि हमारे पास कैपिटल कितना है और उस पर हम लोग कितना का रिस्क ले रहे हैं। 80 रुपया का अगर रिस्क लेंगे तो हमें यहाँ पे कम से कम 2200 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। तो उसके हिसाब से हमें टारगेट भी डिसाइड करना होगा कि हमें 160 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। तो 160 पॉइंट का टारगेट आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन में एवरीडे नहीं मिलेगा। तो ये इन सारे चीज़ों को देख कर करके हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। तो बेसिक फंडा जो है स्टॉप लॉस लगाने का वो यही है कि इसके ब्रेकआउट होने के बाद अगर एट द मनी हम बाई करते हैं तो 200 रुपये का कोई ऑप्शन का प्राइस है तो उसका 20 का हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। यानी ये इसके जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और उसके बाद फिर अपने टारगेट के लिए वेट कीजिए। इस प्रकार से हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। कहीं पे भी अगर हम मान लीजिए सपोज डैट अगर यहाँ पे चार्ट पे भी अगर यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊं, सपोज डैट मुझे और कहाँ पे, हाँ जैसे सपोज डैट हमें यहाँ पे इसको शॉर्ट करना है, यहाँ पे बैंक निफ्टी को हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे एक अनडिसीजन कैंडल डोजी टाइप कैंडल बनाया है। इसको लो हो को ब्रेक होते ही हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पे हमने कोई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कर दिया, और सिलेक्ट करने के बाद इसके कैंडल के ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, और स्टॉप जैसे ही ब्रेकआउट होगा इसको हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, या इसके जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो हम लोग एग्जिट भी हो सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आप चार्ट देखते हैं, तो चार्ट के साथ अगर जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एग्जिट हो जाएंगे वहाँ से। लेकिन आप स्टार्टिंग डे में ये चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। मैंने जो रूल्स बोला है 1 डे वाला उसको आप फॉलो कर कर करके 10 दिन देखें, आपकी ट्रेडिंग कैरियर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। एवरीडे एक ट्रेड के लिए बैठिए, और जब एक ट्रेड के लिए बैठिएगा ना तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि सबसे बेटर ट्रेड और बेटर सेटअप ढूंढने के लिए, क्योंकि एक ही ट्रेड आपको ट्रेड करना है तो उसमें आपको बेस्ट चाहिए, और एक्यूरेसी भी 80 to 90% चाहिए, तभी आप ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट बनाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि मेहनत करेंगे और मार्केट को पेशेंस के साथ देखेंगे। जब पेशेंस के साथ देखेंगे ना तो मार्केट में जो बिहेवियर होती है उसके अकॉर्डिंग आपका साइकोलॉजिकल इम्प्रूव होता है मार्केट में। इन चीज़ों को आप 10 ट्रेड तक करके देखें, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो सर कैपिटल कितनी रखें? क्या कैपिटल कितनी रखनी चाहिए ऑप्शन के लिए?
ये डिपेंड ऑन योर कैपिटल सर, डिपेंड ऑन योर कैपिटल कि कहाँ पे आप एंट्री ले रहे हैं और कहाँ पे एग्जिट ले रहे हैं। अगर आपको 10,000 का कैपिटल है तो आप 500 से ज़्यादा का रिस्क ना लें तो बेहतर है। अगर 10,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं तो 5%, ऐसा तो 2% होता है, लेकिन ऑप्शन में 2% नहीं चलेंगे सर, मैक्सिमम 5%